ओम नमः शिवाय। सभी हाथ जोड़ लेवे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोद्यमोगणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तो कल परसों आप सभी ने अपने मुदत भाई के माध्यम से मनुष्य गति की प्राप्ति एवं उसके दुख समझा था। तो आज हम जानेंगे देवगति की प्राप्ति एवं उसके दुख। देवगति देव कौन से? वो देव नहीं, वीतरागी देव, सर्वक देव, वो देव नहीं। अपन जानेंगे संसारी देवों के बारे में। तो हम उस मिथ्या भ्रम को तोड़ने चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें तो भैया स्वर्ग जाना है और कुछ तो बात की ही बात है। तो पहली बात मैं आप सभी को बता दूं, तो संसार में सुख है ही नहीं। किसी भी जगह चले जाना पूरे संसार में दुख ही दुख नजर आएंगे। कोई अमीर होगा तो वो पैसे की सोचेगा कि मेरे पास इतना पैसा है, तो अगर मैं मर जाऊं, मेरा पैसा चोरी हो जाए तो। इसलिए संसार में सुख है ही नहीं। आप सभी के सामने कितने वक्ता आए, उनने कितने प्रवचन दिए? कम से कम 20-20 मिनट सबने प्रवचन दिए। उनके प्रवचन का सारांश क्या निकला? एक ही, कि संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो अब हम जानेंगे कि देवगति की प्राप्ति कैसे होती है। तो संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश और असंयमांश मंद कषाय भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए पश्चरण के भाव देव आयु प्राप्ति का कारण है। ये तो आप सभी को अभी मैंने देव आयु कैसे प्राप्त होती है, किसके कारण प्राप्त होती है बताया। उस परिभाषा में एक शब्द आप सभी ने गौर किया होगा, रागांश। रागांश का किसी को अर्थ पता है? रागांश रागांश का होता क्या मीनिंग है? सब नहीं। और कोई बताएगा? क्या मतलब कि उसको समझा, मतलब कि कैसे उदाहरण दो। तो चलो मैं बताऊं रागांश का अर्थ। रागांश का अर्थ साधारण सा है, किसी चीज़ को राग करना। मतलब ये घड़ी मेरी है, ये जनमानी मेरी है, ये कुर्ता मेरा है, वो मोबाइल मेरा है, यही अर्थ होता है रागांश का। तो
तो पंडित दौलत राम जी छेड़ाला जी की पहली ढाल छंद नंबर 15 में क्या बोलते हैं? कभी अकाम निर्जला करें, भवनात्रक में सुर तनु धरें, विषय चाहे दावाना दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा पूर्वक मरकर भवनात्मक अर्थात भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया। वहाँ भी अन्य देवों का वैभव देखकर अर्थात पंच इंद्रियों के विषय की इच्छा में अग्नि में जलता रहा और मंदिरा माला को मुरझाते रहा तथा शरीर व आभूषणों की कांति क्षीण करते देखकर मेरा मृत्यु काल निकट आ गया है, ऐसा अवधि ज्ञान के द्वारा जानकर ऐसे विचार से रो रो कर अनेक दुख प्राप्त किए। तो अब हम जानेंगे देवगति की आयु। तो देवगति की आयु होती कितनी है, किसी को पता है? देवगति की आयु होती कितनी है? बताओ सब। 120 वर्ष। नहीं बताओ। देवगति की आयु की शुरुआत 10,000 वर्ष से होती है। हाँ, और लास्ट चलो बैठो, मैं बताता हूँ। देवगति की आयु कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर मानी जाती है। अब आप सभी समझ रहे होंगे ये सागर का क्या अर्थ है। तो सागर का एक समय से एक तरह से देखा जाए तो समय नापने की विधि है सागर। समय नापने की मतलब कि समय देखने की विधि है सागर। तो सागर को मैं आप उदाहरण से समझाऊंगा। वह 1 लाख योजन और 1 लाख योजन गहरा और 1 लाख योजन चौड़ा गड्ढा खोदते हैं और वह एक जैसे एक वर्ष में एक बाल डालें उसमें, ऐसे वह पूरा गड्ढा बालों से भरना पड़ता है, बालों से भरना पड़ता है। और जब वह गड्ढा भर जाता है तो ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चलाई जाती है, दौड़ाई जाती है। किस लिए? जैसे आप कुछ काम कर दोगे, मतलब कि एक आप सभी ने बोरी ली, उसमें आप पत्ती भरते ही जा रहे, बोरी में अगर पत्ती ना बने तो आप क्या करते? दबाते हो ना उसको। अगर उस बोरी की पत्ती को दबाएंगे तो वो पत्ती धसेंगी और बोरी खाली होगी। ऐसे जब चक्रवर्ती की सेना निकलती है उस पे से गड्ढे पे से, तो बाल धस जाते हैं और गड्ढा खाली हो जाता है। फिर जब ठस गड्ढा भर जाता है, जब ठस गड्ढा भर जाता है तो उसी गड्ढे को 1 वर्ष में 1 बार से निकालते हैं। और बाल पता है कितना होता? उसके अपन 2 टुकड़े नहीं कर सकते, इतना बाल होता है। अब पंडित दौलत राम जी पहली हाल के 16वें छंद में कहते हैं, जो बेमान वासी उठाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, ताथे छावर तन धरें, जो परिवर्तन पूरे करें। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहाँ भी इसने सम्यक दर्शन के अभाव में विषय मानसिक दुख की प्राप्ति की और वहाँ से मरकर पृथ्वी कायक आदि
स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादिकाल से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप पंच परावर्तन करता आ रहा है और संसार में भटकता रहा है। मतलब कि जो विमान वासी होता है, मतलब कि जो स्वर्ग में देव होते हैं वह विमान पर घूमते हैं, उनने बिना दुख पाए सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर वह 5 इंद्रियों के विषय में पड़े रहते हैं, तो फिर वे पुनः पृथ्वी का एक आदि स्थावरों पुनः तिर्यंच गति में जा गिरते हैं। तो अब हम जानेंगे देवगति में दुख क्या है, दुख के कारण समझेंगे अपन। कोई बताएगा देवगति के दुख के कारण क्या क्या हैं? मतलब कि देवगति में कौन कौन से दुख होते हैं, बताओ देव। जैसे जो साधारण होते हैं वो बोलते हैं अपने से नीचे देखो, वो बोल जाओ ये मेरे रथ बन जाओ, तो उनको बनना पड़ता है। हाँ, और वो अगर बच्चों को उनको कोई काम कार्य करना पड़ता है और उनकी इच्छा भी नहीं होती तो भी उनसे काम करवाते हैं। हाँ सही है, बैठो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं आप सभी का कौन हूँ, सीनियर, और आप सभी मेरे जूनियर। तो मान के चलो मैंने सबसे बोला कि मेरे कमरे पर जाओ, मेरी बोतल उठा लाओ, तो वो उठा लाएगा। मेरी बोतल उठा लाओ, मेरा बैग उठा लाओ, तो भी वो चला जाएगा। फिर मैंने बोला मेरा पेन और उठा लाओ, तो वह एक बार को मना कर भी देगा कि भैया मैं थक गया, अब मैं नहीं जा सकता। ऐसा ही जैसे जो छोटे देव होते हैं और जो बड़े देव होते हैं, बड़े देव छोटे देवों पे एक तरफ से देखा जाए तो दम चलाते हैं। मतलब कि कैसा कि उनसे बोला कि तुम मेरा रथ बन जाओ, तो उन्हें रथ बनना पड़ता है। मतलब कि उनके ही कार्य जो वह बोले उन्हें करना ही पड़ता है। यह दुख है। अब पंडित दौलत राम जी 5वीं ढाल के 13वें छंद में कहते हैं, अंतम ग्रीवक लोकी दय पायो अनंत बिया पद पै सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम 9 के पद अनंत बार प्राप्त किए। मतलब कि जो देव हैं, देव जैसे अभी अपन मनुष्य में हैं, तो अपन जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल करेंगे, वैसे फल अपन पाएंगे। तो अच्छा चलो एक बात बताओ, देवगति से मोक्ष कितना रह जाता है? जैसे देवगति है, मान के चलो ये खनगना में हो आप, तो यहाँ से ललितपुर कितना है तो आपको पता होगा। ऐसा ही देवगति से मोक्ष कितना रह जाता है? चलो मैं बताता हूँ। देवगति से मोक्ष एक बाल के बराबर रह जाता है, एक बाल के बराबर प्राप्त किए, तथापि सम्यक दर्शन प्राप्त ना हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपने आत्मा में धारण किया हुआ है। तो धारण किया हुआ है। तो अब हम भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपने अंदर धारण करें और मोक्ष पद प्राप्त करें। इसी मंगलवाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।